अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं रफीक अहमद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक पे देख रहे हैं, एक बहुत ही संवेदनशील भारत का एक ऐसा हिस्सा जहां पर आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। आए दिन कहीं ना कहीं मुठभेड़ होते रहते हैं। आए दिन किसी न किसी की हत्या की बात आती है, आतंकवादी हमले की बात आती है सामने, पुलिसिया कार्रवाई की सामने बात आती है। और पिछले कई महीनों से तो आप देख ही रहे हैं, जब से धारा 370 हटा है उसके बाद से कश्मीर के ऊपर में लगातार वहां पर बंदी करके रखा गया है, कैद करके रखा गया और उसको बिल्कुल हर तरीके से आप कह सकते हैं आइसोलेट कर दिया गया है पूरे देश से। किसी तरह की कोई खबर नहीं आ रही, किसी तरह की कोई बात नहीं आ रही है। वहां पे आतंकवादी हमले अगर होते हैं, उसके बदले में जो कार्रवाई होती है उसमें कितनी बातें सच्ची होती है, कितनी बातें झूठी होती है, कितनी बातें फेक फर्जी मुठभेड़ होते हैं, उन तमाम बातों पर हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना ही मीडिया हमारी करना चाहती है। अब आप एक बात सोचिएगा कि जब भी हमारे देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में जब एक मामला सामने आता है जिसमें जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी हमला का मामला सामने आता है या कोई इस तरह का मुठभेड़ सामने आता है, तो पूरी मीडिया लगभग 48 घंटा मिनिमम जरूर प्रचार प्रसार करती है, जरूर बताती है कि XYZ फलाना नाम का एक आतंकवादी मारा गया, इसने हमला किया, कैसे हमला किया, कैसे नहीं हमला किया, तमाम बातों पर बातें होती हैं। इसमें कॉमन चीजें क्या होती हैं? हमला करके किसी को जान से मारना, चाहे वो हमारे सैनिकों की मौत की बात हो, चाहे हमारे कश्मीर के लोगों की ही हत्या की बात हो आतंकवादियों के द्वारा, जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए और होती है और होती आ रही है। लेकिन अभी एक बात आप बताइए, कार्रवाई के नाम पर जब कोई चीज फर्जी होने लगे, जब कार्रवाई के नाम पे मुठभेड़ झूठी होने लगे, जब कार्रवाई के नाम पे किसी शरीफ शहरी को गोली मारा जाने लगे, तब वहां पर बातें उठने लग जाती हैं इंसाफ के ऊपर में, और आपके उठाए गए हर कदमों के ऊपर में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आर्मी के जवानों पर सवाल कई बार उठे हैं इस देश में कि उनके जो कार्रवाई होती है वो फर्जी होती है, या जो हमारे देश में अफस्पा जो कानून लगा है, स्पेशल पावर एक्ट जो होता है, जो आर्मी को मिलता है जब किसी देश के हिस्से में हमारे लॉ एंड ऑर्डर को काफी खतरा होता है, हमारे संविधान को वहां पे खतरा होता है, हमारे सॉवरेनिटी को, हमारे क्या कहते हैं, हमारे मतलब अखंडता पर सवाल उठने लग जाता है जब किसी देश में, तो वहां पे इस तरह के कानून लगाए जाते हैं, अफस्पा स्पेशल पावर एक्ट जो होता है, और उसके तहत हमारे जवानों को, हमारे देश के आर्मी को एक स्पेशल पावर मिल जाती है जिसके तहत वो कार्रवाई वहां करते हैं। यही हाल कश्मीर के एक जगह है जिसका नाम है शोपिया। वहां पर एक कार्रवाई हुई थी जुलाई के महीने में। उस जुलाई के महीने की जो कार्रवाई की गई थी, एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें एक फर्जी एनकाउंटर की बात सामने आई है, जिसकी खबर आती है और चली जाती है। किसी तरीके का कोई हल्ला हंगामा नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी बातचीत नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई मीडिया ट्रायल नहीं, कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं करती है। आप देखिएगा भारत के घटिया राजनीति के जो बातें होती हैं उसमें हमारे देश के जवानों के जो कभी जनरल कर्नल रह चुके हैं, उन लोगों को बैठाकर उनको बकवास कराया जाता है, भड़काऊ बातें करवाई जाती हैं, देश प्रेम के बारे में बताया जाता है। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं कि कश्मीर में किसी का फर्जी इनकाउंटर हुआ है, किसी को गलत तरीके से मारा गया है, उसके ऊपर में कोई भी डिबेट नहीं होता है। उन तमाम कर्नल जनरल को बुला के सवाल नहीं किया जाता है कि आपके रहते भर में कितने मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया, या किसके साथ ज्यादती हुई तो आपने किस तरीके से कंपनसेट किया उसको। इन चीजों पे बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भारतीय मीडिया को दलाली करनी है, भारतीय मीडिया को केवल और केवल तलवे चाटने हैं। इसीलिए किसी गरीब के मारे जाने, किसी कश्मीरी शहीद के हो जाने, या कश्मीर के किसी आम जनता को मारे जाने पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉकडाउन है कश्मीर कब से, कोई इस पर सवाल नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन देखिएगा ये खबर छपी है, ये खबर छपी है, आप इसको पढ़िएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। क्या लिखा हुआ है? शोपिया एनकाउंटर, शोपिया करके जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ था, सैनिकों के खिलाफ सबूत मिले, सेना ने कार्रवाई शुरू करी। देखिएगा, हर तबके में, हर समाज में, हर ग्रुप में, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमारे देश की सेना हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी ताकत है, इस पर कोई सवाल नहीं है। इनके जज्बे पर, इनके ताकत पर, इनके नेक नियति पर हमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन हर जगह कुछ गंदे लोग होते हैं, कुछ गलत लोग होते हैं जो गलत कार्रवाई करते हैं, जो गलत काम करते हैं। जैसे आप पुलिस में भी देख लीजिए, यूपी पुलिस का आपने देखा होगा कि कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें लगातार किसी अपंग को, अपाहिज को मार रहे हैं, या किसी तरह के कार्रवाई उल्टे सीधे कर रहे हैं, गलत एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कई ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो मानववादी काम कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं। उसी तरीके से सैनिकों में भी है।
तो ये जो खबर छपी है इसमें साफ लिखा हुआ है कि सेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि जांच इन्वेस्टिगेशन से कुछ निश्चित साक्ष्य सामने आए हैं, कुछ सबूत सामने आए हैं जो दर्शाते हैं कि अभियान के दौरान अफस्पा, जो स्पेशल पावर एक्ट की मैं जो बात कर रहा हूं 1990 के कानून है वो, के तहत निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। उस कानून का दुरुपयोग किया गया है, ठीक है, दुरुपयोग किया गया है जो, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत सेना प्रमुख की ओर से निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो सेना के प्रमुख होते हैं उन लोगों ने लिखित हलफनामा वगैरह लिख के देते हैं कि अगर ये स्पेशल कानून बना है तो हम ये चीज करेंगे और ये चीज नहीं करेंगे, वो लिख के देना पड़ता है। आप एक तरह का समझ लीजिए कि एक एग्रीमेंट होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोपरि है हमारे देश के संविधान का रक्षक, और जब भी किसी जगह पे इस तरह का कानून लगता है तो वहां पे संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि आप आजादी से घूम नहीं सकते, आजादी से आप बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। जब इस तरह का एक्ट लगता है और उस पर पुलिसिया कार्रवाई होती है और उस पुलिस पर किसी तरह का, आर्मी के ऊपर किसी तरह का केस मुकदमा नहीं होता है, तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल एग्रीमेंट करती है कि ठीक है आप ये चीज करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे। उसी में आपस में जो बातें हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सैनिक जो हमारे सेना है उसके प्रमुख के बीच में कि उसका उल्लंघन हुआ है, ये साफ बात उसके सामने, उसके साक्ष्य, उसके सबूत मिले हैं। जांच को 4 सप्ताह के भीतर ही पूरा कर लिया गया था। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में अमशीपुरा गांव में सेना ने 18 जुलाई को 3 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया था। देखिएगा, इस खबर को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी किसी परिवार का कोई कमाने वाला, कोई जवान बेटा, कोई जवान बेटी मारी जाती है, उसके साथ कुछ हो जाता है, तो आप केवल उस शख्स के बारे में मत सोचिए, उसके परिवार के बारे में सोचिए, उनके बच्चों के बारे में सोचिए, उनकी जिंदगी के बारे में सोचिए। कश्मीर एक बहुत ही जलता हुआ, एक समझ रहे ज्वालामुखी है, भड़कता हुआ ज्वालामुखी, जिसको हमें शांत करना है, हमें अपने साथ समाहित करना है। और वो चीज तभी होगा जब हम उनके साथ इंसाफ करेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे। उनके साथ अगर ज्यादती होती है, गलत होता है, तो उसका कभी भी हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे देश को कभी भी उसको आपस में मिला के रखने में बहुत दिक्कत होगी। वही चीज इसमें कहा गया कि दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के अमशीपुरा गांव में सेना ने 18 जुलाई को 3 आतंकवादियों को मारे जाने की दावा किया था। श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान नैतिक आचरण के प्रतिबद्धता सेना ने सोशल मीडिया पर सामने आई उन रिपोर्ट के बाद जांच शुरू की, जिसमें दावा किया गया था कि जम्मू के राजौरी जिले के रहने वाले 3 व्यक्ति अमशीपुरा से लापता पाए गए हैं। जांच को 4 हफ्ता के भीतर पूरा कर लिया गया, जिसमें यह पता चलता है कि यह फर्जी इनकाउंटर का मामला सामने पेश आया है। अब आप सोचिए कि जब भी हमारे देश के एक कोने में जहां पे फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, हमारे कश्मीर के भाइयों को मारा जा रहा है, या फिर वैसे शरीफ परिवार के लोगों को मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रोष आएगा। हम अपने जवान शहीद जो हैं, हमारे जो जवान शहीद होते हैं, हम उनके परिवार के भी साथ हैं, उन्हीं के परिवार के साथ हम ज्यादा हैं। और हमारे देश के जवान जो हैं, हमारे सैनिक जो है, हमारे आर्मी है, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब भी कोई गलत काम होता है, जब भी किसी के साथ जाति होती है, जब भी किसी तरह का मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं और उससे हमारे सैनिकों के सीने पर दाग लगता है, उनके वर्दी पर कोई काला धब्बा लगता है। ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये हमारी यही सोच होनी चाहिए कि हमारे जो जवान है, हमारे जो सैनिक हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए किसी घटिया 1-2 इंसानों की वजह से। समझ रहे हैं? तो ये जो खबर छपी थी, ये रिसेंटली खबर है, लेकिन इस खबर के बारे में कोई बात नहीं किया जा रहा है, कहीं पर डिबेट नहीं हो रहा है। डिबेट में ये भी नहीं कहा जा रहा है कि भैया जो शोपिया में मुठभेड़ की बात आई थी वो फर्जी माना जा रहा है और उस पर जांच सामने आई है और कई सैनिकों के ऊपर में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। सेना ने कार्रवाई भी शुरू कर चुका है इसके ऊपर में। तो कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि अगर हम किसी के बारे में, अगर उसके निगेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजों पर भी बात होनी चाहिए जिससे कि जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगने जैसा काम हो। कश्मीर ऑलरेडी देखिए ब्लीड कर रहा है, कई महीनों से बंद है, कई महीनों से लॉकडाउन है, कई महीनों से वहां पर क्या चल रहा है, वहां पे क्या नहीं चल रहा, कोई नहीं जानता है। मीडिया किसी तरह का सवाल नहीं खड़ा कर रही है, मीडिया केवल भटका रही है लोगों को, लेकिन जो जेन्युइन, जो मानव अधिकार के बारे में बात, उस पर कोई सवाल नहीं कर रही है। और एक ये खबर आती है, हल्के में आती है और हल्के में निकल जाती है कि कश्मीर में एक बंदे को मार दिया जाता है जो फर्जी माना जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर में कोई डिबेट नहीं हो रहा है।
इसी तरीके से असंतोष बढ़ता है, इसी तरीके से लोगों के बीच में नफरत बढ़ती है और लोगों को ये लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, और इंसाफ में आम लोग खड़े नहीं है साथ में। याद रखिएगा, अगर आप किसी के साथ हो रहे जाति और उसके साथ हो रहे गलत पर चुप भी अगर है आप, मान लीजिए आप ताकतवर नहीं है, अगर आप चुप भी हैं तो इसका मतलब साफ है जो जाति कर रहा है आप उसके साथ खड़े हैं। आपको कम से कम कुछ बोलना भी है, उसके खिलाफ एक विरोध की आवाज आपको दर्ज करानी है। यही सही मानवता है, यही सच्चाई है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आप फर्जी हैं और आप फर्जी मानवता की बात करते हैं, झूठे हैं, गद्दार हैं, मक्कार हैं, आतंकवादी से कम नहीं है। जब आप किसी के मरने पर, झूठे मरने पर खुश होते हैं, आप किसी आतंकवादी से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, सत्य में जयते, भारत माता की जय।